हम भारतीय समाज कई टुकड़ों में बटे हुए हैं और कहते हैं उससे कई समूहों में बटे हुए हैं और उसे हम लोग कहते हैं कि हम संगठित हैं। मैं कौन हूँ अगले वीडियो में हम बता चुके हैं। संत महापुरुषों को सत नमन और देश दुनिया के सभी बुद्धिजीवी सम्मानित दोस्तों, सम्मानित महिलाओं को भी दिल से नमन बंदन है। बच्चों को बहुत बहुत दुलार प्यार। दोस्तों, आज भी हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर बात कर रहा हूं और इस पर आप लोगों की विवेक में होगी कि आखिर हम क्या कह रहे हैं, ये बात सही है या गलत है। दोस्तों, आज समाज यानी हमारी भारतीय समाज, हम भारतीय समाज सिर्फ जाति और धर्म में ही नहीं बटे हुए हैं, बल्कि अन्य और टुकड़ों में भी बटे हुए हैं। जैसे कुछ भूमाफिया कहा जाता है, जैसे कुछ ऐसे समूह हैं, उनके ऐसे संगठन हैं कि कुछ जमीन अर्जित करने के रूप में संगठित हैं, तब कुछ लड़की महिलाओं को किडनैपिंग बिक्री करने पर संगठित हैं। तो कुछ ऐसे समूह ऐसे हैं जो अवैध हथियार को निर्यात आयात करने को लेकर संगठित हैं। तो कुछ ऐसे समाज हैं कि अंधविश्वास पाखंड के आधार पर संगठित हैं। कुछ समाज सामाजिक संगठन के नाम पर संगठित टुकड़ों में बटे हुए हैं, जिसे अपने आप को संगठित कहते हैं। कुछ समाज अलग अलग राजनीतिक गुटों में बटकर अपने आप को संगठित कहा करते हैं। लेकिन जो सबसे घटिया मानसिकता की विचारधारा होती है, जो कट्टरपंथी हुआ करते हैं। कट्टरपंथी का मतलब विषमता मानसिकवादी। कट्टरपंथी मानसिकता यानी विषमतावादी हुआ करते हैं। ऐसे गधे लोग कहा करते हैं कि हम भारत को विश्वगुरु बना देंगे। घंटा विश्वगुरु बनाओगे? समाज को तो ऐसे ऐसे बिरगला करके ऐसे ऐसे टुकड़ों में बांट लिए गए हो, बांटे जा रहे हो। भारत को क्या, वो तो मंदिरों की घंटा के तरह। देख दोस्तों, जिस तरह से हम आज भारतीय समाज ऐसे हो गए हैं, अभी तो हम लोग लड़ रहे हैं आपसे में, लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि मंदिरों की घंटा की तरह हम लोग बजाए जाएंगे। देखते होंगे कि मंदिरों में कई लोग आते हैं और घंटा को मार मार के चले जाते हैं। उसी तरह से हम लोग घंटे की तरह बजाए जाएंगे, मारे जाएंगे। दोस्तों, आज इस प्रकार के कई गुटों में गलत कृत्य करने के लिए कई गुटों में लोग बंट चुके हैं, और जो कुछ 10-12 लोगों में हैं, कुछ जाति के आधार पर कुछ हैं, और वो भी सभी नहीं है। 100-200 ये गांव से मैं शुरुआत करता हूं दोस्तों। इस प्रकार से 2-4 10-12 50-100 इसी प्रकार से उनकी एक गुटबंदी कट्टरपंथी के आधार पर राज्य तक बिखरा हुआ है, और राज्य से वही चीज़ का निर्माण केंद्र स्तर पर यानी भारत पर भी वो ऐसे समाज बिखरी हुई है। उनका जड़ जो है गांव से घर से गांव और गांव से पूरे राज्य
से पूरे भारत पर एक फैली हुई है ये मकड़ी की जाल की तरह। और अपने ही देश को लूटने के लिए, अपने ही देश को बर्बाद करने के लिए, अपने ही समाज को बर्बाद करने के लिए अलग अलग इस तरह के अनर्गल कार्य के करने के लिए गुटों में बटी हुई है समाज। दोस्तों, रस्सी के धागे बिखरी हुई किसी मजबूत चीजों को बांध नहीं सकती है, ठीक उसी तरह से बिखरी हुई समाज देश को कभी विकासशील नहीं बना सकती है, न तो समाज को समानता का अधिकार प्रदान कर सकती है। जहां विषमता है, समझिए वहीं शैतान वास करती है। विषमता का ही नाम असली शैतान है, समता का ही नाम असली देवता है। मूल आवश्यक चीजों को आपस में मिल बांट कर खान पान करना, उपयोग में लाना, आपस में बढ़िया से रहना ही एक समता, यही एक देवता है, देवता के समान है। यही देवता है। जहाँ समता है वहीं देवता है, और जहाँ विषमता है वहीं शैतान है। दोस्तों, शैतान का रूप असली क्या है? एक दूसरे का नुकसान करना। वास्तव में लेकिन इसे अंधविश्वास पाखंड से जोड़ करके इसे समाज को बरगलाया जाता है, उसको गुमराह किया जाता है। दोस्तों, असल में यही है, कुकृत्य करने की अलग अलग गुटबंदी करके जो अपने आप को संगठित कहा करते हैं, ये ऐसे समाज के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र के लिए दुश्मन हुआ करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से हमारा भारत 1947 के पहले इसीलिए इसी तरह से इसी गुटबंदी को लेकर इसी प्रकार के नालायक पंथी की वजह से गलत लोगों की मानसिकता में जाकर कुछ प्रलोभन में जाकर गद्दारों के साथ मिल करके भी देश देश गुलाम हुई थी। और उस चीज को संत महापुरुषों ने बहुत ही त्याग बलिदान करके इस देश को पुनः वापस 1947 में लाया, जबकि उसे समानता तत्व स्वरूप जो 1950 में भारत को संविधान भी दिया उन्होंने, कि ताकि इसके इसके मूल सूत्रों के अनुसार समाज भारत के जीवित रहे, जी सके और एक दूसरे की जो हक अधिकार को दे सके। लेकिन आज तक संवैधानिक किसी भी मूल सूत्र को लागू नहीं की गई, और ये षड्यंत्र सदियों से आते रही। लेकिन कुछ जो मूल्यवासी संत महापुरुषों की संघर्षों के बदौलत ये देश में आज़ादी आई थी, जिसके वजह से संविधान भी बन पाई थी। लेकिन उनको गुजरते गए, जब संत महापुरुषों ने गुजरते गए और षड्यंत्रकारियों ने अपना अंदर उस समय भी अपना जो कुकृत्य का जो तंत्र था उसको मजबूत करते रह गए, और आज घर तक ये कुकृत्य तंत्र इनकी लागू हो चुकी है। दोस्तों, इस बात को मैंने बार बार कहता हूँ, इसलिए दोस्तों हमारी बातों पर नहीं बल्कि
हमारा जो आवाज़ बन कर के आप लोगों तक जो पहुंच रही है, इस आवाज़ को आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। हम सही कह रहे हैं या गलत कर रहे हैं, उस पर हमारा बातों पर मत ध्यान दीजिएगा, लेकिन हमारा आवाज़ जो क्या कह रही है उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और लोगों में शेयर करिए, शेयर करिए, कमेंट करना भी मत भूलिए, क्योंकि कमेंट करिएगा तो मुझे पता चलेगा कि हम सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं दोस्तों। तो आज का विषय में यही हमारी महत्वपूर्ण मुख्य बातें थी। कुछ शब्द जो है छूट रही है उसको आप लोग जोड़कर बेहतर समझने का प्रयास करिएगा। जो 1947 के पहले जो हमारा देश गुलाम थी, इन्हीं सारे दोगलीपंथी के कारण भी हमारा देश गुलाम थी। उसी प्रकार से आज 77-78 साल देश को संविधान मिलने को हो गई है, और 78 साल के बीच में षड्यंत्रकारियों ने घर तक कई गुटों में बांटने का साजिश में पूरा कामयाब हो चुकी है दोस्तों। यदि इस देश के वास्तव में कल्याणकारी तंत्र हर घर से हर गांव में यदि इसका सर्चिंग करवाएं तो ये साफ पता चलेगा कि यह विषमतावादी तंत्र, हम पहले बता चुके हैं कि विषमतावादी ये तंत्र क्या है, उस वीडियो में आप लोग समझिएगा। ये विषमतावादी तब पता चलेगा कि तंत्र घर तक प्रवेश हो चुकी है कि नहीं, गांव-गांव में फूट है कि नहीं, ये पता चल जाएगा दोस्तों। आज हम जहाँ तक जाते हैं, जहाँ तक हम सामाजिक बैठक, सर्वजाति समाज की बैठक में जो बैठते हैं, कोई भी समस्याओं पर जब हम जाते हैं, और घर में जहाँ हम रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, सारी चीज़ों को और जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो हम देख रहे हैं, आज सुनने की बात को हम नहीं ध्यान देते हैं। ये सारी चीज़ से स्पष्ट हो चुका है अब कि हमारा देश अब पहले से भी ज़्यादा खतरा में पहुंच चुकी है दोस्तों। इसलिए फिर से मैं कह रहा हूं कि रस्सी के बिखरी हुई धागे, यानी बिखरी हुई की धागे से कोई रस्सी मजबूत चीज़ों को नहीं बांध सकती है, ठीक उसी तरह से विकृत समाज देश का निर्माण कभी नहीं कर सकती है। बिखरा हुआ समाज कभी देश का निर्माण नहीं कर सकती है। दोस्तों, हम बहुत ही दुख के साथ अब इस प्रकार से जो बातें हैं, अपनी जो देखा हुआ जो चीज़ है, जो झेला हुआ जो चीज़ है, अनुभव की बात तो अलग है दोस्तों, जो बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से जो झेलते आ रहे हैं और जो देख रहे हैं, उसी चीज़ को हमने अपनी बात रखा है। आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में देखिएगा क्या हमारी बात कितनी % आप लोगों के गांव में मिलती है। अपने ज़रूर पता के साथ कमेंट में लिखिएगा, इससे पता चलेगा कि हमारी गांव की दशा, हमारी क्षेत्र की दशा और जगहों की क्षेत्र की दशा क्या है। और इस प्रकार से अभी भी हम लोगों के पास बहुत टाइम है दोस्तों कि समाज को, बिखरा हुआ समाज को एक सही दिशा देकर समता मूलक समाज को निर्माण करके देश को फिर परतंत्र होने से, पराधीन होने से फिर से बचाया जा सकता है। वास्तव में कहा जाए, मैं इस पर भी बता चुका हूँ पहले भी कि पराधीन सपने हो सुख नहीं। यदि मान लिया जाए कि यदि आज संवैधानिक रूप से हम लोग ST SC OBC माइनॉरिटी समाज यदि संवैधानिक रूप से अधिकार मिली है जरूर, लेकिन स्वतंत्र नहीं है। क्यों स्वतंत्र नहीं है? क्योंकि कुछ लोगों की मुट्ठी में संविधान और देश की पावर शक्ति मुट्ठी में
उनके शक्ति में क्लोज हो चुकी है। जो आज देखा जा रहा है, कुछ जो है मूल्यवासी के हाथों में कुछ शक्तियां हैं जिसके वजह से हम लोग बोल पा रहे हैं और जिंदा हैं। तो इसलिए अभी कुछ शक्तियां जो है अभी तक इसे छीन ना हो जाए, उसके पहले हम लोग एक समतामूलक समाज का विशेष निर्माण करके सभी समाज के लिए, सभी जाति धर्म के लिए बेहतर संवैधानिक मूल्य तत्वों को फॉलो किया जाना चाहिए। और संविधान में जो पावरफुल में जो बैठे हुए हैं, पदों पर जो बैठे हुए अच्छे लोगों को चयन कर भेजा जा सकता है। दोनों जगह जरूरत है दोस्तों। शासन सत्ता में भी अच्छे लोगों की जरूरत है और समाज में भी अच्छे जागरूक समाज को भी बहुत ज़रूरी है। साथ साथ जनता को भी जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। ये तीनों बैच यदि जब तक जागरूकता नहीं होगी तब तक इस देश का कल्याण, ना तो समाज का कल्याण कभी नहीं होगी। इसलिए आज समाज अलग अलग कई गुटों में बटी हुई है। जिन गधों ने आज कहते हैं अपने आप को, गदगद होते हैं कि हम संगठित हैं, कई टुकड़ों में जो बटे हो और कहलाए जा रहे हो भारतीय, हम सब भारतीय हैं। अब कहते हो कि हम संगठित हैं। कहाँ संगठित हो यार? संगठित तभी कहा जा सकता है कि एक संवैधानिक यानी भारतीय संविधान के मूल तत्वों और सामाजिक समझ की बुनियादी शक्ति के आधार पर यदि हम सब संगठित हैं तभी हम कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं। अन्यथा ये ढोंगीवादी है और ये ऐसे ढोंगीवादी के ही कारण हमारा देश गुलाम हुआ था और अब भी देश खतरे में है। देख सकते हैं कितने बड़े अपराध होते जा रहे हैं। ये बहुत सारे अभी अपराध जो हो रहे हैं, जो सोशल मीडिया के बारे में भी सोशल मीडिया के माध्यम से भी जो पता चल रही है, इस पर हमारी मंथन चल रही है और इस पर हम कौन सा ऐसा शब्द कहें कि ताकि ये समाज की मानसिकता में आकर्षण पैदा होगी। धन्यवाद दोस्तों, सभी को नमस्कार, प्रणाम। जय भीम, जय समझ समाज, जय मानव समाज।